थामा की कहानी है इस 1000 साल पुराने मिथ पर बेस्ड हॉलीवुड के वैम्पायर से भी पुराना है इतिहास। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज से शुरू हुई हॉरर यूनिवर्स की नई फिल्म थामा दिवाली पर रिलीज के लिए तैयार है। आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टारर इस फिल्म के ट्रेलर को काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला था। इसके गाने भी ठीक ठाक पॉपुलर हो रहे हैं, मगर थामा का ट्रेलर देखकर और फिल्म अनाउंस होने के बाद आई खबरों से लग रहा था कि इसकी कहानी वैम्पायर पर बेस्ड है। हॉरर यूनिवर्स में अभी तक एक चुड़ैल स्त्री, प्रेत, मुंजा और मानव शरीर में छुपे भेड़िया की एंट्री हो चुकी है। ऐसे में अब एक वैम्पायर किरदार की एंट्री भी बनती है, मगर थामा की कहानी असल में बॉलीवुड फिल्म में नज़र आने वाले वैम्पायर्स की नहीं है। इसकी एक भारतीय मिथक पर बेस्ड है जो वैम्पायर से कहीं ज़्यादा पुराना है। तो दोस्तों, चलिए आज के वीडियो में जानते हैं कि थामा मूवी किस 1000 साल पुरानी मिथ पर बेस्ड है और ये फिल्म कितना इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों, आप बने रहे हमारे वीडियो के इन तक, हम बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों, बता दें कि 2024 में जब थामा अनाउंस हुई थी तो इसका टेम्परेरी टाइटल वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर था। इसी वजह से ये लगा कि इसकी कहानी वैम्पायर पर आधारित है, मगर हॉरर यूनिवर्स के राइटर्स नीरेन भट्ट ने दैनिक भास्कर को बताया है कि ये कहानी वेस्टर्न किरदार वैम्पायर पर नहीं बल्कि भारतीय लोक कथा में पाए जाने वाले बेताल पर बेस्ड है। थामा में बेताल बने हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। उन्होंने कहा, हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स बनाते समय हमें भारतीय पहचान वाली लोक कथा की तलाश थी और बेताल का कॉन्सेप्ट इसमें फिट बैठता है। इसी से हमने थामा गढ़ा, जिसका अर्थ है बेतालों का राजा। फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी यही किरदार निभा रहे हैं। नीरेन ने इस फिल्म के नाम का एक और अर्थ बताया, जिसकी आयु थम गई वही थामा। तो दोस्तों, अब जान गए कि थामा मूवी क्या स्टोरी किस पे बेस्ड है। लेकिन दोस्तों, अब साथ ही जानते हैं कि क्या है बेताल, मिथकों में कहाँ है इसका जिक्र। तो दोस्तों, बता दें कि हिंदू मिथकों में बेताल सुपर नेचुरल स्पिरिट्स है जो मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच में फंसे हैं। बेताल होते तो बहुत ज्ञानी है और इन्हें भूत भविष्य की पूरी जानकारी होती है, मगर इनका स्वभाव बहुत उत्पादी होता है। ये अपने इलाके की रक्षा करते हैं और जिस मानव में घुस जाते हैं उसे बहुत शक्तिशाली बना देते हैं, मगर ये उस व्यक्ति के दिमाग से खेलते हैं, उसे पागल बना देते हैं। कश्मीर के एक लेखक सोमदेव भट्ट ने 11वीं सदी में भारतीय लोक कथाओं का एक कलेक्शन लिखा था, जिसका नाम है कथा सरित सागर। संस्कृत में लिखे इस ग्रंथ में बेताल की 25 कहानियाँ भी है। इसमें एक मुख्य कहानी के अंदर 24 कहानियाँ हैं। इसी को हिंदी में बेताल 25 कहा जाता है। अंग्रेजी साहित्य में वैम्पायर का किरदार 18वीं से 19वीं सदी से मिलता है, यानी बेताल का किरदार वैम्पायर से लगभग 700 से 800 साल पुराना है। बेताल और वैम्पायर में एक समानता ये है कि दोनों ही पैर से लटकते शैतानी मिथकीय किरदार है। दोनों पर ही उम्र का कोई असर नहीं होता और दोनों के पास सुपर नेचुरल शक्तियाँ शामिल है। विक्रम बेताल की कहानी की बात करें तो मुख्य किरदार में एक तांत्रिक की साधना को पूरा करने के लिए पैर पर लटकते एक मुर्दे की ज़रूरत है। राजा विक्रमादित्य उस तांत्रिक की मदद करते हैं, लेकिन वो एक साधारण मुर्दा नहीं है, उस शरीर में बेताल है। बेताल की शर्त है कि वो राजा के साथ कहानियाँ सुनता हुआ चलेगा। हर कहानी के अंत में एक पहेली होगी, लेकिन अगर चलते हुए राजा बोला तो वो वापस पैर पर जाकर लटक जाएगा, और अगर राजा जवाब मालूम होते हुए भी चुप रहा तो उसका सिर फट जाएगा। तो दोस्तों, अब जान गए कि क्या है बेताल, मिथकों में कहाँ है इसका जिक्र। लेकिन दोस्तों, अब जानते हैं कि क्या विक्रम बेताल के जैसी होगी थामा। तो दोस्तों, बता दें कि थामा में सिर्फ बेताल की कहानी होगी, क्योंकि नीरज भट्ट ने थामा के बारे में एक दिलचस्प चीज़ ये भी बताई कि उनकी कहानी में एक सोशल मैसेज है, जिसका
खुलासा फिल्म में ही होगा, मगर उसकी कहानी का वजन इस बात पर टिका है कि बेताल का किरदार लोक कथाओं या मिथकों में किस ह्यूमन वैल्यू के लिए गढ़ा गया है। थामा की कहानी की बात करें तो थामा की कहानी का सेंटर है आयुष्मान खुराना की लव स्टोरी। इस ह्यूमन वैल्यू को आज के सोशल माहौल में एडाप्ट करने की कोशिश उन्होंने एक कहानी में की है, यानी उनका फोकस बेताल पर ही रहेगा, बेताल पचीसी पर नहीं। थामा का ट्रेलर बेतालों की एक दुनिया से शुरू होता है जहां नवाजुद्दीन सिद्दीकी का किरदार इंट्रोड्यूस होता है। नरेशन कहता है कि बेतालों को मनुष्य की रक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन नवाजुद्दीन का किरदार बागी हो जाता है। वो बेतालों का राजा थामा बनना चाहता है, बेतालों की सेना बनाकर दुनिया पर राज करना चाहता है। रश्मिका मंदाना के किरदार का शायद ये मकसद है कि उन्हें थामा की टक्कर लेने के लिए एक नया बेताल वॉरियर तैयार करना है, या फिर शायद नवाजुद्दीन का बेताल किरदार थामा बने उससे पहले ही रश्मिका उसे रोक देना चाहती है और इसलिए उन्हें ताजे ताजे बेताल बने आयुष्मान खुराना की ज़रूरत है। तो दोस्तों अब तो आप जान गए कि थामा का क्या स्टोरी होने वाला है। वैसे दोस्तों थामा 21 अक्टूबर को थिएटर में रिलीज होगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि बेताल मिथक का एडेप्शन बड़े पर्दे पर दर्शक को कितना एंजॉय कर पाते हैं। तो दोस्तों आप लोग थामा मूवी देखने के लिए कितना एक्साइटेड है, हमें कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।